आज डीआईजी आरपी रे तजिंदर सिंह और उनके साथ एसएसपी पुंछ शफकत भट्ट और डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज शर्मा ने किर्री कस्बा में जाकर एक पब्लिक दरबार लगाया। वहां पर उन्होंने लोगों की परेशानियों को सुना। आइए देखते हैं एलओसी से पुंछ न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। ये वाला अच्छा है ऊपर ड्रोन दिखा उसके ठीक है खड़े की बात करेंगे जनाब, बैठे अच्छा लगता आप नजदीक किया जाए थोड़ा एक मिनट सेट कर देना। सबसे पहले हमारा कस्बा पंचायत से सबसे पहले तो सब मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ 70 साल में एक डीआईजी साहब हैं और वो भी आईजी साहब मान के किरनी और कस्बा का दौरा किया। मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि और हमारी पर और खासतौर पर मैं एसएसपी साहब का, हेडक्वार्टर डीएसपी साहब का और हमारे चौकी अफसर रखा। मेरी जनाब से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे लोगों की छोटी मोटी परेशानी है, खास तौर पर सर इनकी एक ही परेशानी है सर के जो ये जो फेंस है सर, अगर सर हमारा सबसे ज्यादा मसला हल हो सकता है अगर ये फेंस सर अगर जीरो पर भी ना जाए, थोड़ी सी आगे चली जाए तो हमारा उसमें हल हो सकता है। अगर फेंस आगे ना जाए सर तो हमारे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें बनती है सर। दूसरा सर मेरी जनाब से एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारा किरनी और कस्बा खास तौर पर बॉर्डर एरिया है, इसमें जनाब खास तौर पर एक एसपीओ की भर्ती दें कि नौजवान लड़के हैं जिनको सर कभी रोजगार भी नहीं, यहाँ से सुबह जाते हैं पुलिस मजदूरी करने के लिए सर, तो इनका कोई साधन भी नहीं है, इसमें जनाब हमारी मदद करें। अब जैसे सब इनका टाइम टेबल का होता है, जब ये गेटों से आते हैं सर आना जाना की बहुत बड़ी परेशानी बनती है सर इन लोगों को। मेरी जनाब से एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये फौज भी हमारी है, फौज भी हमारे साथ हमेशा सपोर्ट करती है, पुलिस भी हमें सपोर्ट करती है, मगर कुछ कमियों की से निकल गया, उसकी वजह से सर हमारे को लोगों को उसकी वजह से बहुत बड़ी एक परेशानी बनी। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज डीआईजी साहब हमारी इस फेंस के आगे इन गरीब लोगों में आए और आपने हमारा दिल जीता। हमारी तकलीफ दूर होनी या ना होनी वो अलग बात है, लेकिन जब हमारे अकायद हमारे पास पहुंच जाते हैं तो आधे जख्म जो है वो भर जाते हैं। डीआईजी साहब ये छोटी बात नहीं है। हम तो कभी कभी यहाँ पे फेंस के आगे वाले जो लोग हैं वो तरस जाते हैं कि एक छोटा सा भी ऑफिसर हमारे पास आए तो ये लोग सर पे बिठाते हैं। कुछ लोगों की कमियां हैं, परेशानियां हैं, जिसकी वजह से सारे एक ही चक्की में पीसे जाते हैं। वो सब आप भी जानते हैं, हमारी पुलिस भी जानती है। जिस तरह से हमारी पुलिस यहाँ पे काम कर रही है, हम बिल्कुल इनके शुक्रगुजार हैं। आप कि इतनी गोलाबारी और फायरिंग हो रही थी। हमारी जमीनें आधी इस तरफ है आधी उस तरफ। सबसे बड़ा इशू है सर फेंस। फेंस अगर आगे चल ना किया जाए, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, सहूलतें मैसर की जाए गेटों पे कि हमें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। एक बात और सर कि हमें अगर अपनी ज़मीन में आना है, अपनी खेती में आना है, हम दहशतगर्द तो नहीं है, एक की गलती की वजह से हम सब आवाम को सजा न दें। तो सर अगर हम अपनी खेती में आते हैं तो उसके लिए हमें एक दिन पहले सर परमिशन देनी पड़ती है कि हम कल 3 आदमी आएंगे 4 आदमी आएंगे।
हम बॉर्डर पे जा रहे हैं सर, कहीं आगे जा रहे हैं तो हमारे साथ कोई एक्शन किया जाए। हम अपनी ज़मीन में आ रहे हैं सर, फिर वापस जा रहे हैं, ये भी नहीं कि रात को रुक रहे हैं। तो बाकी तो सब बात से सबने बोल दी। मेरे ये 2 पॉइंट था कि हमें आर्मी के साथ झगड़ा करने पे मजबूर ना किया जाए, हमारे लिए ये सहूलत मैसर की जाए। अगर मैं अकेले में आता तो डेफिनेटली मैंने आपसे सुनना था और मैंने डीआईजी साहब से बात करनी और डीआईजी साहब आगे बात पहुंचा दी। तो आज डीआईजी साहब यहाँ पर आए हैं, डीआईजी साहब से सुने और बेहतर तरीके से ये आगे बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक पुलिस के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं डेफिनेटली हम आज ही उनको देख लेंगे और आज ही हल करने की कोशिश करेंगे। बाहर जो पुलिस से बाहर है, मैं डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गवर्नमेंट तक अप्रोप्रिएट लेवल के ज़रिए पहुंचाए जाएं। सच में यहाँ के लोगों की बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि इन सब जो आपने बहुत सारे यहाँ पर आपके मसाइल हैं, मैं चाहता हूँ कि डीआईजी साहब ही उनका जवाब दें। मैं ना ये सारा मसला फेंस के आसपास ही घूमा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि लास्ट ईयर भी जब मैं यहाँ नया आया था तो हम मेंढर के इलाके में गए थे, तो वहाँ पे भी फेंस के आगे जो कुछ गांव हैं लोगों से मिले। वहाँ से भी हम एक बार रिक्वेस्ट करके कोशिश करेंगे इसको हम कैसे आसान कर लें। और आप लोगों को ये कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। ना ये बोलने की ज़रूरत है ना ये कहने की, ठीक है। यहाँ बैठना ही बड़ा कलेजा है। जब गोली चलती है, गोला चलता है तो चलता है, तो उसमें जो लोग बैठे हैं वो बिना शक के बिना उसके वो है। एक आप लोगों से ज़रूर गुजारिश है, बड़ी बार ये होता है कि हर चीज़ हमें नहीं पता चलती, लेकिन आपको अगर कोई बदमाशी करता है तो आस इलाके में आस पड़ोस में थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि यार ये ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी वो ज़रूर आप हमारे कान में आके किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी, क्योंकि आपका फिर पड़ोस में रिलेशन ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा है कि उस एक बंदे की वजह से फिर से सारे इलाके को वो सख्ती और परेशानी आती है। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा मसला आए जहाँ पे आपको लगता है कि जी ये शख्स बदमाशी कर रहा है या ये गलत काम है, ये ड्रग्स में मुलविस है या ये कुछ ऐसा वैसा कर रहा है, तो वो आप चुपचाप आके एसएसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, अकेले में इनके आगे कान में बता जाए कि जरा उसको ज़रा देख लेना, ऐसा सुनने में आया है। तो बाकी काम हमारा है वेरीफाई करने का, ताकि उस ऐसे एक बंदे की शख्स की वजह से बाकी इलाका मुतासिर ना हो, बाकी लोगों को परेशानी का सबब ना बने। उसमें हमें आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। बाकी आपकी जो मसाइल हैं इनको हम ऊपर जरूर पहुँचाएंगे। देखें जी, मेरा नाम मोहम्मद जमील, सरपंच कस्बा पंचायत से हूँ। आज मैं ख़ास तौर पर डीआईजी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने आज आईजी बनने के आज उनकी प्रमोशन हुई, उनकी वजह से वो बॉर्डर पर यहाँ वार्ड नंबर 4 पावा और कीरनी के अंदर उन्होंने दौरा किया। मैं उनका नायती एसएसपी साहब का, हेडक्वार्टर डीएसपी साहब का, उनका और ख़ास तौर पर इंडियन आर्मी का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे लोगों की जितनी मुश्किलात भी थी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो बेहतरी होगी। देखे, जब ऑपरेशन संदूर हुआ उस टाइम भी लोगों ने फौज के साथ शाना बशाना चले और फौज भी हमारे साथ शाना बशाना, इंडियन आर्मी हमारे साथ चली। हमारे 2-3 इशू थे, खास तौर पर एक तो बंकरों का इशू था। मेरी डीआईजी साहब से बात हुई है कि ये हमारे लोगों को बंकर मिलने चाहिए जिसकी वजह से उनको फ़ायदा मिले। दूसरा, एक जो फेंस है ये हमारी फेंस 0 पर चली जाए, क्योंकि अगर जब फेंस है गेटों में लोगों को दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं। क्योंकि पिछले दिनों में भी एक यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, एक लड़का पार यहाँ से पाकिस्तान चले गया, उसकी वजह से आम लोगों को दिक्कत बनी। मेरी ये रिक्वेस्ट हुई है डीआईजी साहब से कि आप हमारी हाई कमान में ऊपर बात पहुंचाएं और खास तौर पर आप ही कोशिश करें कि ये फेंस अगर 0 पर चले जाए। आप कोर कमांडर साहब से बात करें कि अगर 0 पर चली जाए उसका इन लोगों को खास तौर पर फायदा मिल सकता है। और यहाँ पे मैं डीआईजी साहब से एक रिक्वेस्ट हुई कि यहाँ इन लोगों के लिए एक एम्बुलेंस होनी चाहिए और खास तौर पर एक एसपीओ की भर्ती की जाए, क्योंकि ये यहाँ के गरीब लोग हैं। और मैं आपके चैनल का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप देखें पीछे, आप बिल्कुल एलसी पर आए हैं, यहाँ पे देखें 200-300 आदमी यहाँ पे आया। और खास तौर पर यहाँ के मैं आर्मी का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमेशा लोगों के साथ सपोर्ट कर दिया है। हमारा एक ही मुद्दा है कि अगर ये फेंस आगे चली जाएगी उसकी हमारे को बेहतरी हो सकती है। हम बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने आज 0 लाइन पे एकदम बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे आके और
एक पब्लिक मीटिंग ली, इन गरीबों का सहारा बने। मैं उनका और ख़ासकर एसएसपी पुंछ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने ऑफिसरों को यहाँ पे लाया और इन गरीबों की जो है बातें सुनी, क्योंकि बॉर्डर का सिस्टम जो फेंस के ऊपर है बड़ी परेशानी है। अगर बाप की डेथ हो जाती है या किसी भाई की शादी होती है तो बहनें नहीं आ सकती, बाप की डेथ हो जाती है तो बेटियाँ जो है उसकी जनाजे पे नहीं आ सकती। इससे बड़ी हमारे लिए मुश्किल बात और क्या हो सकती है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डीआईजी साहब का कि उन्होंने आके लोगों की मुसीबतों और परेशानियों का यहाँ पे सुना, क्योंकि गेड़ों पे भी काफ़ी परेशानी है और बॉर्डर के लोग जो है इस वक्त बड़े जूझ रहे हैं, क्योंकि एक परेशानी करता है उसके लिए सबको जो है भुगतना पड़ता है। हम लोगों से यहाँ पे मिलने आए फेंस के क्रॉस, तो यहाँ पे इनकी परेशानियाँ सुनी, जिसमें सबसे बड़ा इन्होंने जो मसाइल बताए उसमें फेंस शिफ्टिंग की इन्होंने रिक्वेस्ट की है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा लोगों को जो फेंस के अक्रॉस आने जाने में जो दिक्कतें महसूस होती हैं उसके बारे में कुछ सिविल मैटर हैं, कुछ पुलिस के मैटर हैं, जिनको हम अपने अपने लेवल पे रिजॉल्व करेंगे। लोगों के साथ बड़े अच्छे और कॉर्डियल माहौल में बातचीत हुई और इनकी जो जो जेन्युइन परेशानियाँ हैं हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।